नाउ नेक्स्ट टॉपिक में हम इंडिया यूएस डिफेंस टाइज के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली इंडिया यूएस ये दोनों 10 ईयर फ्रेमवर्क पैक्ट साइन करते हैं डिफेंस पार्टनरशिप के लिए। नाउ ये जो पैक्ट है ये सिमिलर है, इससे पहले भी 10 ईयर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया था 2015 में और 2005 में। ठीक है, 2005 और 15 में ये जो 10 ईयर फ्रेमवर्क पैक्ट है ये साइन किया गया था, पहले 2005 में, फिर 2015 में और अब 2025 में। 10-10 साल का ये एग्रीमेंट है। नाउ यूएस कुछ मिसाइल्स को भी यहाँ पे सेल करेगा, जैसे कि जवलिन एंटी टैंक मिसाइल है और इसके साथ साथ एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी, तो ये मिसाइल्स यूएस सेल करेगा। नाउ इंडिया यूएस डिफेंस टाइज की बात करते हैं, तो ये जो कॉपरेशन है ये कब से स्टार्ट होती है? 1962 से स्टार्ट होती है जूरिंग सिनो इंडियन वार। सिनो इंडियन वार के दौरान ये जो कॉपरेशन है स्टार्ट होती है, जब यूएस सप्लाई करता है इंडिया को ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, वेपन्स एट्सेट्रा। ठीक है। नाउ डायलॉग मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे एपेक्स डायलॉग होता है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, यानी कि इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया की साइड से। यूएस की साइड से अगर हम देखें तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। ठीक है। और भी बाकी डायलॉग के रास्ते हैं, जैसे कि डिफेंस पॉलिसी ग्रुप है, मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप है, डिफेंस जॉइंट वर्किंग ग्रुप है। ठीक है। नाउ फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स की बात करें, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA, इसको साइन किया गया था 2002 में। यहाँ पे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर होती है बिटवीन टू कंट्रीज, यूएस गवर्नमेंट एंड फर्म्स विथ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। फिर दूसरा लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको साइन किया जाता है 2016 में। दोनों कंट्रीज़ क्या कर सकती हैं, एक दूसरे की जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकती हैं रिफ्यूलिंग के लिए एंड एट्सेट्रा, और जो भी काम हो सकते हैं वो करके फिर दोबारा उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, जो भी मिलिट्री बेसिस हैं रिफ्यूलिंग वगैरह, ठीक है, वो कर सकते हैं ना, वो एक दूसरे की मिलिट्री एक्सेस, मिलिट्री जो फैसिलिटीज़ हैं उनका एक्सेस मिल सकता है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट COMCASA, इसको साइन किया जाता है 2018 में। ठीक है। यहाँ पे सेल एंड एक्सचेंज होती है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डाटा एंड इक्विपमेंट्स, जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डाटा और बाकी इक्विपमेंट्स हैं उनके सेल और एक्सचेंज को लेकर यहाँ पे इस एग्रीमेंट में बात होती है। बेसिक एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन एग्रीमेंट, इसको साइन किया जाता है 2020 में। दोनों कंट्रीज़ एडवांस जो स्पेशल सैटेलाइट डाटा को शेयर कर सकती हैं लॉन्ग रेंज नेविगेशन और मिसाइल टारगेटिंग के लिए। ठीक है। डिफेंस ट्रेड की बात करते हैं, 2016 में यूएस ने इंडिया को स्टेटस दिया था एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। ठीक है। ट्रेड फैसिलिटेशन, इंडियाज स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, ठीक है, STA1 स्टेटस, ये कब दिया गया था? 2018 में। ठीक है। यहाँ पे फास्टर लाइसेंस फ्री एक्सेस मिलता है यूएस मिलिट्री एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजीज का। ठीक है। मेजर डिफेंस एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, इंडिया ऑपरेट करता है यूएस ओरिजिन प्लेटफॉर्म्स को, लाइक P-81 है, C-70 है, अपाची है, MH-60R है, M-77 है। ठीक है। व्हाइट जोर्स एट्सेट्रा। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड इंटर ऑपरेबिलिटी की बात करते हैं, बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे कि युद्ध अभ्यास आर्मी, वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस, कूप इंडिया एयर फोर्सेस, टाइगर ट्रिम्प, ये ट्राई सर्विस है, इसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स भी होती है। ठीक है।
नो मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज की हम बात करें तो मालाबार, इसमें क्वाड की नेवीज होती हैं। क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो बताओ। फिर रिमपैक है और रेड फ्लैग है। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज में मल्टी नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया यूएस डिफेंस टाइज के लिए? नाउ स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होगी टू बैलेंस चाइनाज assertiveness थ्रू डीपर मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड कंबाइंड एक्सरसाइजेस। इंडो पैसिफिक वाले रीजन में जो चाइना है इसका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर इंडिया का जो पार्टनरशिप है ये अगर यूएस के साथ है, डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है, यूएस के साथ, तो यहाँ पे हेल्प होगी चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। नो यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज है, इसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, इंडिया को एक्सेस मिलेगा एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का, और जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है वो स्ट्रांग होगा, कोर प्रोडक्शन एंड ट्रैक ट्रांसफ़र, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र होगी। आई बात समझ में? फॉर एग्जांपल P-81 एयरक्राफ्ट, GE-F414 एयरक्राफ्ट इंजन्स, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें इम्प्रूव होती हुई नज़र आएंगी। नाउ मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट एम्बिशन को सपोर्ट मिलेगा। US हैज़ इमर्जेड अमंग इंडियाज टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट कस्टमर्स अलॉन्ग विद फ्रांस एंड आर्मीनिया, ठीक है। लॉजिस्टिक एंड ग्लोबल रीच, जो LEMOA है एग्रीमेंट, ये एक्सपेंड करता है इंडिया के ऑपरेशनल फुटप्रिंट को, इंश्योर करता है म्यूचुअल एक्सेस टू फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट नेटवर्क्स। इकोनॉमिक एंड कैपेबिलिटी गेन, ठीक है। डिफेंस ट्रेड जो है वो एक्सीड हुआ है $20 बिलियन से, जॉब्स बूस्ट हुए हैं, ठीक है। सप्लाई चेन बूस्ट हुई है, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में बूस्ट मिला है। नाउ डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड रशिया, ठीक है। तो यूएस की जो डिफेंस टाइज हैं हमारे यूएस के साथ, ये हमें हेल्प करेंगी जो हिस्टोरिकल आवर डिपेंडेंस है रशिया पे उसको कम करने में, ठीक है। रशियन प्लेटफॉर्म्स पे हमारा डिपेंडेंस ज़्यादा है, हम उसको कम कर पाएंगे, और जो टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन है उनको हम ब्रॉड कर पाएंगे, डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, ठीक है। नाउ चैलेंजेस क्या क्या हैं? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चैलेंज, इंडिया वर्क करता है बिटवीन यूएस एंड रशिया, ठीक है। इस वजह से यूएस अपना प्रेशर डालता है, रिस्ट्रिक्ट करता है रशियन ऑयल पे, और जो आर्म्स हम परचेज़ करते हैं या क्रेड करते हैं रशिया के साथ, उस पे जो यूएस है वो प्रेशर डालता है। काटसा, ठीक है, काटसा कंसर्न्स ड्यूरिंग S-400 डील विद रशिया, ठीक है। लिमिटेड टेक्नोलॉजी एक्सेस, यूएस जो है ये एक्सपोर्ट कंट्रोल इसके रूल्स हैं, तो एडवांस टेक्नोलॉजी को ये ब्लॉक कर देते हैं। इवन इन्होंने हमें STA-1 स्टेटस भी दिया है, ठीक है। डिफरेंट रीजनल प्रायोरिटीज़, यूएस कंटिन्यू सिक्योरिटी एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग होती है बिटवीन दी यूएस एंड पाकिस्तान मिलिट्री, ठीक है, 2025 में। रशियन लेगेसी सिस्टम, ठीक है, इंडिया का लार्ज जो इन्वेंट्री है रशिया के साथ, यहाँ पे ये इन ऑपरेबिलिटी को बना देता है विद यूएस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो S-400, यहाँ पे हमने इसकी डील साइन की थी, ठीक है। Su 30 Mk1 alongside US platform like Apache. Now unpredictable US politics, जो कांग्रेस है वो डिले कर देती है, कभी कभी ब्लॉक कर देती है डिफेंस डील्स को। आई बात समझ में?
नाउ यहाँ पे शिफ्टिंग ग्रेट पावर इक्वेशंस, अगर हम बात करें तो यूएस रशिया, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो रशिया चाइना पार्टनरशिप, ठीक है, इन दोनों में गड़बड़ी है और इन दोनों में पार्टनरशिप है, ये इफेक्ट कर देता है इंडिया की डिफेंस चॉइस को, ठीक है। नाउ रशिया जो है ये एक्सप्लोर कर रहा है न्यू डिफेंस लिंक्स विद पाकिस्तान, ये भी एक कंसर्न है। आई बात समझ में? नाउ आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कंक्लूजन में आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।